दोस्तों आपका 21 फरवरी को कक्षा 11वीं गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड बताना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो आपका पहले वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आपको 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया है किस टाइप की आपको तैयार करके रखना है। गणित विषय में आपको पता है कि एकदम फिक्स नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ आपके पेपर में क्या टाइप फिक्स होते हैं कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हें आपको क्या प्रैक्टिस कर लेना है। जो क्वेश्चन बताऊं एज इट इज भी आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, तो जो मैं बताऊं तो आपको तैयार करके रखना ही है। साथ ही उसी टाइप की आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइएगा। ओके, और जिस चैप्टर से मैं जैसे क्वेश्चन बताऊं उसी टाइप के क्वेश्चन और भी आप अपनी तरफ से लगाइएगा, क्योंकि सबकी मेथड तो वही सेम रहती है और उस मेथड का क्वेश्चन सीख लेते तो आपका क्या है पेपर में आपसे जरूर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं आपको। ओके, तो 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा जो आ रहे हैं जिस हर साल जिस चैप्टर से उस चैप्टर में से चलेंगे और मैं आपको वहां सिलेक्टेड बता दूंगा किस टाइप की आपको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा जो चैप्टर है समुच्चय। ओके, इससे आपका 3 नंबर का बनता है। इससे आपका थ्योरी वाला 3 नंबर क्वेश्चन बनता है। वो कौन सा है देखिए, आपको ये दिया हुआ है कि 400 व्यक्तियों के समूह में से 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनता है। अब इस टाइप के 4 से 5-6 क्वेश्चन है आपके, वो आपको तैयार कर लेना है। वो जरूर एक ना एक आपको इनमें से देखने को मिलेगा, हर साल पूछा जाता है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। अब आपको सॉल्यूशन आपको देख लेना कैसे क्या किया जाता है। ओके, अब मैं यहाँ तो है नहीं कि क्वेश्चन को आपको समझाऊं, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से आपको तैयार करके रखना ही है। नेक्स्ट, 70 व्यक्तियों के समूह में से 37 कॉफी और 52 क्या चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं। एक पेय यानी कोई कॉफी करेगा या कोई चाय करेगा, इस बार से भी है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीना पसंद करते हैं, ये आपका दिया हुआ है। सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी किस बार से सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं? सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका, किसी स्कूल में 400, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आप सब आपके आ चुके होंगे, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 100% एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। तो 4 से 5 जो क्वेश्चन बताएं सीख कर रखना है। ओके, तो किसी स्कूल में 400 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेव का रस, ओके, और 150 विद्यार्थी आपके संतरे का रस, 75 विद्यार्थी सेव और संतरे दोनों का रस पीना पसंद करते हैं। तो आपको बताना है, ज्ञात करना है कितने विद्यार्थी ना तो सेव का रस पीते हो ना ही संतरे का पीते। तो ये आपका दिया हुआ है। और इसके आगे नेक्स्ट है हमारा चाय कॉफी वाला, जैसे आपका ये बताई दिया है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको देख लेना है। और नेक्स्ट आपका ये रहने वाला है कि 65 व्यक्तियों के समूह 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं? और ये आपको पूछे जा रहे हैं यहाँ, तो ये सभी आपको तैयार कर लेना है। 4 से 5 जो क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी टाइप के बताए हैं ये तैयार कर लीजिएगा। समुच्चय वाले चैप्टर से 3 नंबर के यहाँ इन्हीं में से क्वेश्चन आपका रहेगा। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अध्याय अनुक्रम तथा श्रेणी। यहाँ से आपका 3 नंबर का मतलब जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछते जाते हैं बस वहीं पे हम क्या फोकस करेंगे। इससे आपको पढ़ के रखना है, यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन सा पढ़ना है चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर मैं सीधी बात करता हूँ। अनुक्रम में आपका 888, 888, 8888 इस बार से आपको दी है, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तैयार करके रखना है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और अक्सर रिपीट होता रहता है, सीख के रखना है कैसे आपको हो सकता आता है। ओके, हो सकता है कि 777, 770 इस बार से लिख दे तो ओके, 888, 840 नंबर बदल दिए जाएंगे। ओके, 555 है, 555 वो आपका नंबर बदल सकते हैं, बाकी मेथड तो आपकी सेम ही रहती है। तो ये आपको सीख रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको ये दिया 777, 777 वही क्वेश्चन है आपका, मेथड सेम ही है। ओके, बस अंक बदल दिए गए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 तथा 6वां पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, इसे देख लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन, 2 समांतर श्रेणियों के 90 पदों का योगफल अनुपात इतना है, 12 पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसा नहीं अलग से क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी बुक के हैं। ओके, बस ये आपके इसमें सॉल्यूशन के साथ दिए हुए, तो मैं इसलिए आपको इससे बता रहा हूँ। तो ये आपका दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में ये भी आ चुका है, ये आपका दिया। ओके, सभी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और रिपीट होते रहते हैं क्योंकि सिलेक्टेड है, एकदम सिलेक्टेड है। ओके, मेथड भी कुछ टॉपिक भी आपके सिलेक्टेड है, उस टॉपिक तक पढ़ लेते हैं आपका हो जाता है। क्वेश्चन भी यहाँ एकदम सिलेक्टेड दिए हुए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको ये तैयार करके रखना है, यदि ए और बी का आपका समांतर माध्य इतना दिया है तो एन का मान आपको निकालना है। तो ये आपका दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, ये भी प्रीवियस ईयर में पेपर में आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि 2 धनात्मक संख्या ए और बी के बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य 10 और 8 है, यानी समांतर माध्य हमें 10 दिया हुआ, गुणोत्तर माध्य 8 दिया हुआ, तो हमें संख्या बताने की भी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिनका ये होगा समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये सभी आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, एकदम तैयार करके रखना ही होगा। और इसी टाइप के जैसे जितना पहले जितना बताया उतना पढ़ लेते हैं, फिर इसी टाइप का अपनी एनसीईआरटी बुक से और भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, लेकिन जो बता रहा हूँ उन्हें तो आपको एकदम तैयार करके रखना है। एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको पेपर रखे मिलेंगे। ओके, आपकी यही जो आपके सिलेक्टेड है एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन। ओके, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, यानी ए की वैल्यू आपको 2 दी गई है। प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो 10 है कि 20वां पद क्या है। और ये थोड़ा आपको आसान भी हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गए अगर आपने थोड़ा सा मेहनत की हुई।
क्योंकि आपने 10वीं में भी आपको समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी पढ़ा था आपने, ओके, उसी संबंधी पूरे आपके क्वेश्चन उसी टाइप के आपके रहते हैं, ओके। बस थोड़ा सा आप हो गया 11वीं में आ गए हैं, थोड़ा सा बस थोड़ा गया बढ़ा दिया गया है, ओके, लेवल आपका बढ़ जाता है, बाकी उसी टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं, ये सब कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ समांतर श्रेणी की आपका क्या है, ये समांतर श्रेणी आपको ये दी हुई है, कितने पदों का योगफल -25, ओके। ये सभी इसी टाइप के क्वेश्चन आपने कक्षा 10वीं पढ़े हैं, बस थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा दिया है, बाकी लगभग ये कक्षा 10वीं भी यही क्वेश्चन आता है आपके, ओके। उस समय आपने अच्छे से पढ़ लिया हो तो ये अभी आपको आसान लगते होंगे। नेक्स्ट अवकलज और सीमा और अवकलज वाले चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ओके। तो इसमें आपको नॉर्मल क्या है, इनको इस टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। सीमा अवकलज से 3 नंबर क्वेश्चन आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो रूट 1 + x माइनस रूट 1 - x अपॉन x है, तो इसको हल कीजिए। अब देख लेना कैसे हल किया जाता है। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आपकी आते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस टाइप का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। y = आपका दिया है 2 - 3 cos x अपॉन sin x, तो x की वैल्यू है π/4, तो dx अपॉन dy की आपको क्या वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है, ओके। ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है, लिमिट आपका दिया हुआ है x टेंड्स टू 1, आपका ये अच्छा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे आपको सॉल्व कर लेना है। देख लीजिए आपका दिया हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर आपको f(x) याद करना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, अपनी बुक से आपके जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज वाले एग्जाम्पल वाले उनको प्रैक्टिस करिए, और इस टाइप का मैंने बताया इस टाइप को प्रैक्टिस करिएगा। इस टाइप में तो मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ओके। तो वो आपको है अपनी एनसीईआरटी बुक खोलकर आपका है अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाइएगा, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। नेक्स्ट है sec x - 1 अपॉन sec x + 1 का अवकलज गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दिया अवकलज गुणांक कैसे निकालना पड़ता है वो आपको सीख लेना है। और नेक्स्ट हमारा इसका अवकलज गुणांक जैसे आपका है x tan x अपॉन sec x + tan x, इसका अवकलज गुणांक। तो अवकलज गुणांक वाला आपको क्वेश्चन सीख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। tan x का अवकलज का परिकरण कीजिए, तो आपको ये दिया हुआ है, तैयार करके आपको रखना है, ओके। तो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा जो आपका चैप्टर था, ओके, अवकलज वाला सीमा अवकलज, इससे कंप्लीट हो जाता है, ओके। और बाकी अपने एनसीईआरटी बुक से आप क्या है प्रैक्टिस करिए इसी टाइप के क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो सांख्यिकी वाले से आता है, ओके। सांख्यिकी वाले से देख लेते हैं कौन कौन से। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालना पड़ता है ये आपको सीख लेना है। इससे आपको ये डाटा दिया हुआ है, जरूर ये आपका 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन भी आप यहाँ से अच्छे लगा लेते हैं, समझ कर तैयार कर लेते हैं, आपसे बन जाएगा। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकाला जो आपका दिया हुआ है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद नेक्स्ट जैसे आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, वही आपका क्वेश्चन है। सीख लेना है कैसे निकालना पड़ता है, ओके। ये सीख लेते हैं फिर तो आपको डाटा कोई भी दिया जाए वो उससे बन जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो एक तो दोस्तों आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, दूसरा आपको मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो ये आपको दोनों सीख के रखना है। इनमें से दोस्तों जरूर क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर में से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ओके। क्योंकि यहाँ से सिलेक्टेड है आपका कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। तो सीख के रख लेना है और अपनी बुक से आपका इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 4-5-6 क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, लगा के समझ लेते हैं, तो वो यहाँ से भी जो आपका सांख्यिकी से जो क्वेश्चन आता है वो आपसे क्या बन जाएगा, ओके। प्रैक्टिस के लिए और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये आपको सब दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या है इन्हीं से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो आप देख सकते हैं पूरे चैप्टर में 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन गया तो समझिए आपसे सांख्यिकी वाले यहाँ से 3 नंबर जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर वाला वो आपसे बन जाएगा, ओके। ये आपका दिया पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है कि यहाँ भी आपका मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो 2 टाइप के बस क्वेश्चन है, बस केवल 2 टाइप का आपको क्वेश्चन अच्छे से सीख लीजिएगा। बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इन्हीं क्वेश्चन से क्या लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन को रट तो सकते नहीं, तो आपको यहाँ आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको यहाँ केवल अच्छे से समझना है कैसे सॉल्व किया जाता है, ओके। तो अगर समझ लेते हैं, अगर समझ गए तो आप समझ लीजिए आपसे यहाँ से बन जाएगा, तो क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपके जिस चैप्टर से आपके है 3 नंबर वाले क्वेश्चन आने थे मैंने आपको बता दिए, ओके। तो सभी जो क्वेश्चन बताएं तैयार कर लीजिएगा, जिस टाइप के क्वेश्चन बताएं इस टाइप पे लगाइएगा, 100% दोस्तों आपसे है सभी क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएंगे, ओके। क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th मैथ्स वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।